क्लास 9 आगे सवाल देखिए। ये मैंने आपकी बुक्स से कुछ उदाहरण लिए हैं, इसके अनुसार ही हमारी आगे की प्रश्नावली है जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये सवाल समझिए आप। जब ये सवाल समझ जाएंगे उदाहरण के आप, तो आप प्रश्नावली खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, मैं आपको डॉट के द्वारा बता रही हूँ। ये लिखा है 2। जैसा मैं पढ़ती जा रही हूँ आपको वैसे ही समझते जाना है। यदि आप थोड़ा आगे पीछे हो गए तो आपको मैं जो बोल रही हूँ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये लिखा है 2√2। ठीक है, 2√2 ही लिखा है ना, प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। देखिए एक संख्या ये दी है, एक संख्या हमें इधर दी है, बीच में और लगाए और इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना है मतलब इन दोनों के बीच में और को हटाकर आप प्लस का निशान लगा देना। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हल लिखा है, ये आगे वाला संख्या हमने पूरा लिख लिया, इसको एक बड़े बॉक्स में बंद कर दिया, फिर प्लस का निशान, फिर अंदर दूसरी संख्या लिख ली, उसको भी एक बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, ये सवाल ही हमारा सिर्फ प्लस का निशान लगाया है और एक बॉक्स, जिससे लगे कि हमारे पास दो दो संख्याएं हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिए दोनों संख्याओं में हमने क्या करा कि इन्होंने क्या करा, प्लस प्लस की संख्या एक साथ ले ली और माइनस का एक साथ कर दिया। जैसे मैं सोल्व करके भी बता सकती हूँ, जैसे कि 2√2 लिखा है, 2√2 लिख लिया। ठीक है, देखिए ये √2 है, ये √3 है, ये √2 है और ये √3 है। √2 वाली दोनों संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं, √3 वाली दोनों संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं। यही किया है, देखो 2√2 लिख दिया, प्लस के √2, 2 रूट किसके, प्लस के है ना, आगे प्लस का निशान है, माइनस का तो नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये लिख लिया, प्लस का निशान ऑलरेडी हमें पहले से बीच में दिया है दोनों के। फिर आगे की संख्या क्या है, 5√3, ये लिख लिया 5√3, और फिर इधर माइनस के 3√3, 3√3 लिख दिया। समझ में आया। √2 वाली दोनों संख्याओं को एक साथ ले लिया, √3 वाली दोनों संख्याओं को एक साथ ले लिया। प्लस माइनस का ध्यान रखें, कोई मैंने मेरी अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाए हैं, इसमें सामने जो दिख रहे हैं वही निशान मैंने लगाए हैं। ठीक है, ये लिख लिया। अब बॉक्स में दो दो संख्याएं, अब क्या करना है, देखिए 2+1, क्यों, क्योंकि 2 ये है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 2+1 और √2 अकेला ले लिया, क्यों, क्योंकि दोनों में सेम था तो हमने कॉमन 2 ले लिया। ये हो गया प्लस का निशान, ये वाला प्लस का निशान। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, 5 और इधर दिया माइनस के 3, ये लिख दिया 5 - 3, दोनों में √3 था तो एक 3 ले लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बराबर का निशान आप बिल्कुल सीधे सीधे भी कर सकते हैं, इसमें उदाहरण में आपके ऐसे में दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन समझा तो मैं वैसे ही रही हूँ ना जैसा आप लिखते हो कॉपी में। फिर क्या करना है, 2 और 1 कितना होता है, 3, ये लिख दिया 3√2, प्लस का निशान, 5 में से 3 के कितने बचे, 2, धन के, क्योंकि बड़ी संख्या है ना धन की, धन के 2√3। अब यही तुम्हारा क्या है, आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए इधर 3 है, इधर 2 है, इधर √2 है, इधर √3 है, चारों संख्या अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं है, तो आगे सवाल को हम सोल्व नहीं कर सकते। यही हमारा आंसर है। सबसे सरल सवाल है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है, दोनों संख्याओं के पीछे प्लस का निशान लगाना है, √2 वाली एक साथ और √3 वाली एक साथ लेना है। फिर √2 के बाहर जो संख्या है दोनों प्लस है तो जोड़ दीजिए, माइनस है तो घटा दिया है। देखिए सवाल सोल्व कर लिया, आप देख लीजिए। ठीक है, अब बता रही हूँ मैं गुणा करना। देखिए गुणा लिखा है, 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। बस इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का निशान लगाना है, ये लगा दिया नीचे। देखो 6√5 गुणा 2√5 बराबर वही नियम है जो हम ऊपर समझाएं। दोनों में √5 है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया और 6 और 2 का गुणा कर दो। ये देखो 6 दूनी 12, फिर 12 ये आ गया। अब देखिए दोनों में √5 थे, √5 थे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, प्लस के सवाल में हमने जब कॉमन √2 और ये लिया था, देखिए गुणा में क्या होता है, आपको 8th में 7th में भी बताया है कि जब √5 सेम संख्याएं दोनों और रूट में है, गुणा होता है तो संख्या आती है, तो √5 का √5 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा। ये प्लस माइनस में नहीं होता। यदि वो बोल रहा है कि जोड़िए घटाइए तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ कॉमन लिया जाता है। कॉमन √3 है तो √3 ले लिया हमने,
√2 और √2 है तो √2 ले लिया हमने, ठीक है। नीचे √5 था तो यहाँ √5 नहीं लेंगे। √5 और √5 का जब गुणा हो जाएगा तो 5 आएगा, रूट हट जाएगा। आया समझ में? गुणा में रूट हट जाता है। और 6 और 2 का गुणा किया तो 6 दूनी 12 और 5 और 5 का किया तो 5 अकेला आया। तो देखिए 12 और 5 का गुणा किया 60 आया आंसर। आप जब तक कॉपी में इसको नहीं लिखेंगे समझ में नहीं आएगा। मेरे सुनने में और लिखने में बहुत अंतर है। सुनने के बाद यदि आप लिखेंगे, मेरा पूरा वीडियो देखना, सुनना, फिर वीडियो को रोक रोक कर इस सवाल को कॉपी में करना, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आप देखिए आगे के सवाल। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना है। सरल करना मतलब सिर्फ सॉल्व करना है। इनके फॉर्मूले, इनके नियम मैं पहले समझ चुकी हूँ। संख्या पद्धति पाठ का नाम है। देखिए 5 धन √7, इधर है 2 धन √5, इन दोनों को सरल करना है तो इन दोनों का गुणा करना है। मैं एक ही साल समझाऊंगी। मैंने पूरे सवाल नीचे देखिए उदाहरण के हैं। सबके पास बुक्स है, मैं वापस से बोल रही हूँ, उसमें लिखा हुआ है, उसमें समझिए। मैं एक साल समझाऊंगी, सारे सवाल आप लोगों को सॉल्व करनी है, ठीक है। जैसे कि देखिए 5 धन √7, 2 धन √7, सभी दो बॉक्स की संख्या देखिए प्लस माइनस वाली गुणा करना है। तो देखिए 5 धन √7 ये हल है, लिख लिया। आगे 5 और 2 का देखिए मैं बताती हूँ। 5 है, इधर √7 है और 2। तो एक बार याद है हमने सवाल करवाया था, इस 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे और √7 का गुणा इन दोनों में करेंगे। उस विधि से करना, यही आंसर आएगा पूरा। और सभी संख्या अलग अलग डिफरेंट हैं तो आगे सवाल सॉल्व नहीं होगा, तो यही आंसर है। आया समझ में? ऐसे ही बता सकती हूँ मैं। देखिए इस 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। इस पहले आगे वाले बॉक्स की दोनों संख्याओं का गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। तो पहले 5 का गुणा करें 2 में तो 5 दूनी 10 आ गया। 5 का √5 में करेंगे तो 5 √5 आएगा, ठीक है। धन का निशान। फिर √7 का इस 2 में करेंगे तो 2 √7 आ गया। फिर √7 का √5 में करेंगे तो दोनों का गुणा हो जाता है, रूट तो आएगा, ठीक है। 7 5 35, ये आ गया। कितना सरल है। चलिए एक और समझा देती हूँ। 5 धन √5 का करेंगे इसमें तो देखो 5 का 5 में करेंगे तो स्क्वायर कर दो, 25 कर दो। देखो आगे भी 25 है, आप कंफ्यूज नहीं होना। आप 25 भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 25 तो आगे भी आ रहा है ना, यहाँ √5, 5 का स्क्वायर लिखा है ना, आप 25 भी लिख सकते हो। यहाँ पर 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25, फिर 5 का √5 में करेंगे तो इन्होंने डायरेक्ट कर दिया। जैसे मैंने ये पहला सवाल किया है ना, आपको वैसे ही करना है। पहले 5 का इन दोनों में करना, फिर √5 का इन दोनों में करना। आंसर आपका आएगा 25 माइनस 20 आंसर आएगा। सब संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है। सवाल कीजिएगा तभी समझ में आएगा। इस प्रकार ये आगे के सवाल हैं। वीडियो को रोक लीजिएगा और फिर सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए मेरे को लास्ट वाला ये और समझा देती हूँ। चौथा वाला देखो, इसमें क्या दिया है? √11 माइनस √7, इधर भी √11 प्लस के √7, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए इधर √11 सेम संख्या है, दोनों का करेंगे। इसको मत देखिए, चलिए ये मैंने सर्कल से संख्या को छिपा दी ना, इसको नहीं देखिए। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते। कैसे? जैसे √11 है, √11 है, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो 11 आएगा, तो ये लिख दिया 11, ये लिख दिया 11। फिर √7 का √7 में करेंगे तो क्या आएगा? 7, ये लिख दिया। धन और ऋण का ध्यान रखना है। बस 11 में 7 गए, 4 बचे। कितना सरल आंसर था। एक करेंगे सभी आ जाएंगे। अब देखिए आगे के सवाल। 1/2 धन √3 के हर का परिमेयकरण करना है। हर नीचे होता है, अंश ऊपर होता है। ऊपर क्या होता है? अंश, और नीचे क्या होता है? हर। तो ये 2 धन √3 की बात कर रहा है। 2 धन √3 का जो हर है उसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण मीन्स होता है संख्या को ऊपर नीचे लिखना है। और जब परिमेयकरण करते हैं हर का, तो जो धन में दी है तो क्या हो जाती है? माइनस में। ये नियम है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम ऊपर दी गई सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं। 1/2 धन √3 को 2 माइनस √3 से गुणा करने और भाग देने पर हमें ये प्राप्त होता है। यही मैंने बताया। हर परिमेयकरण में क्या होता है, जब इस हर को हम ऊपर नीचे ले जाएंगे तो ये सबसे पहले ये माइनस की हो जाएगी। यदि माइनस की होती तो प्लस की हो जाती। सबसे पहले चिन्ह परिवर्तन होता है और फिर ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। तो देखिए हमने लिखा है 1/2 धन √3 इंटू, ऊपर क्या लिखा है? 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 नीचे लिखा है। देखिए इधर प्लस था, इधर क्या हो गया? माइनस, और ऊपर नीचे क्या कर दिया हमने? गुणा। ऊपर गुणा कर दिया, ठीक है।
तो देखिए जब दो माइनस रूट 3 का एक में गुणा करेंगे तो यही आएगा, और 2 माइनस रूट 3 का इसमें गुणा करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 और रूट 3 का रूट 3 में करेंगे तो 3 आ गया। 4 में से 3 गए, कितने बचे 1, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। 2 माइनस रूट 3 इसका आंसर आ गया। हर का परिमीकरण हो गया है। सारे सवाल कैसी भी संख्या आ जाए, चाहे वो प्लस की है या माइनस की है, हर का परिमीकरण बोल रहा है तो नीचे की संख्या ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन चिन्ह परिवर्तन के बाद। ठीक है, अब अगला 5/√3 माइनस √5 का हर का परिमीकरण, यही इसमें करना है। ठीक है, तो 5/√3 माइनस √5 लिखा बराबर, ये देखिए माइनस की थी तो किसकी हो गई, प्लस की, ऊपर प्लस की और नीचे भी प्लस की। बस इसका ऊपर गुणा कीजिए, तो 5 का गुणा करके बॉस की संख्या अंदर लिख दी, इधर इन दोनों का गुणा हो गया। तो देखो √3 का √3 में होगा तो 3, √5 का √5 में होगा तो 5, माइनस का निशान। फिर 5 का ऊपर किया तो देखिए माइनस के 5/2 कैसे आए, सबसे पहले आप देख लीजिएगा कैसे आए, सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। 5 का 3 में करेंगे, इसमें तो आएगा 5√3, ठीक है, और 5√3 और इसमें आएगा 5√5। ठीक है, तो इन्होंने कॉमन ले लिया ये माइनस के 5, नीचे माइनस आएगा ना, माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, तो इन्होंने माइनस के 5/2 कॉमन लेके √3 + √5 इसमें लिख दिया। ये सवाल हो गया। एक और है हर का परिमेयकरण, ये वाला सवाल आप नीचे का खुद समझेंगे, देखेंगे और कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तीनों सवाल करना है, 18, 19 और 20। अब देखिए ये वाले मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे पूरा, एक जब स्टार्टिंग किया था फर्स्ट चैप्टर का तब मैंने ये फॉर्मूले लिखवाए थे। इसी से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि करना क्या है। देखिए ए इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई संख्या दी जाएगी, नीचे की संख्या जब सेम है और उनकी घातें अलग अलग हैं और गुणा कर रहे हैं, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। गुणा करने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। ये देखिए बटे में है दोनों संख्या सेम है, लेकिन घातें कैसी हैं, अलग अलग, तो माइनस हो जाता है। गुणा में प्लस होता है, बटे में होता है भाग, भाग में क्या होता है, माइनस। ठीक है, फिर वो बड़ा छोटा ये इतना मायने नहीं रखता, अभी इतना ही फॉलो कीजिए। आगे ए दिया है, इसकी घात है m और कोष्टक के बाहर है n। यदि ऐसा सवाल आता है तो ये दोनों संख्याओं का गुणा हो जाता है, कोष्टक के अंदर वाली और कोष्टक के बाहर वाली संख्या का गुणा हो जाता है। तो देखिए ये रहा a की घात mn, फिर नीचे दिया है a की घात m और b की घात m। देखिए नीचे की संख्याएं से अलग अलग हैं और घातें कैसी हैं, सेम, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा और घात को हम 1 ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार सवाल सॉल्व करनी है। देखिए ये सवाल है, मैंने सॉल्व भी करके दिए हैं, लेकिन आप कीजिएगा ज़रूर। क्या आपने निम्नलिखित उत्तर प्राप्त किए हैं, तो सवाल मैं बताती हूँ। 17 की घात 2, ये पॉइंट लगा है, ये इंटू है, गुणा का निशान। 17 की घात 5, देखिए इधर भी 17 इधर भी 17 है, तो हम एक 17 ले लेते हैं और घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 5 और 2 7। ठीक है, ऐसा देखिए इधर 23 की घात 10 है, 23 की घात 7 है, बटे और ऊपर नीचे दोनों संख्याएं सेम है, घातें कैसी हैं, अलग अलग। मैंने बताया था जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं, बटे में संख्या है इसका मतलब होता है भाग देना, इसमें घातें माइनस होती हैं। तो 10 में से 7 जाए कितना बचेगा, 3। ये आ गया आंसर। ये देखिए 5 की घात 2 कोष्टक के अंदर है और एक घात बाहर है 7, तो बस इन दोनों घातों का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 का पारा 2 बार पढ़िए, 7 दूनी 14, 5 की घात 14। ठीक है, नीचे देखिए 7 की घात 3 इंटू 9 की घात 3। नीचे की संख्याएं अलग अलग हैं लेकिन घातें सेम है, घातें दोनों में 3 है ना, सेम है, तो क्या करेंगे, एक घात ले लेंगे और नीचे की दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। 9 का पारा 7 बार पढ़ेंगे, 9 7 63 की घात 3। ठीक है, इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करना है। अब ये 2 सवाल मैं आपके लिए दे रही हूँ जो मैं समझा चुकी हूँ पहले। हरों का परिमीकरण, ये हरों का परिमीकरण करना है। ये 7 है, √7, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इसका सिर्फ इंटू करके √7 ऊपर और √7 नीचे गुणा करके मुझे आंसर सेंड कीजिएगा। अलग से पर्सनल नंबर पर भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, फिर 1/√7 माइनस √6, ये माइनस की है, हर का परिमेयकरण करना है, तो ऊपर नीचे जब संख्या जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार इसको भी आपको सॉल्व करना है। इस प्रकार मेरे इस प्रश्नावली के सारे सवाल हमारे सॉल्व हो चुके हैं, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है।